दोस्तों, गरुड़ पुराण का ज्ञान सिर्फ मृत्युलोक का रहस्य नहीं है, यह आत्मा की 16 दिनों की यात्रा को इतनी गहराई से बताता है कि सुनने वाला जीवन को नए नजरिए से देखने लगता है। आज के तीसरे अध्याय में भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन रास्तों से गुजरती है, कौन सी शक्तियां उसे लेने आती हैं और पहले 16 दिनों में क्या क्या होता है। गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं, प्रभो, आपने मृत्यु के क्षण और यमदूतों के आगमन का वर्णन किया। कृपया बताइए कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है। पहले 16 दिनों में क्या होता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नई यात्रा शुरू करती है। यह वह सफर होता है जिसमें आत्मा अपने पूरे जीवन का बोझ लेकर चल रही होती है। उसके कर्म, उसके विचार, उसकी आदतें सब सामने आने लगते हैं। और इस यात्रा के पहले 16 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन, आत्मा अपने ही शरीर को छोड़ने के बाद कुछ क्षण वहीं खड़ी रहती है। वह अपने परिवार को रोते देखती है, पर कुछ कर नहीं सकती। दूसरा दिन, आत्मा को समझ आने लगता है कि अब वह शरीर नहीं, सिर्फ चेतना मात्र है। यही समय होता है जब भय और आश्चर्य दोनों मिलते हैं। तीसरा दिन, आत्मा को उसके एक एक कर्म याद आने शुरू हो जाते हैं। उसके सामने उसका पूरा जीवन एक फिल्म की तरह चमकने लगता है। चौथा दिन, यमदूत या दिव्यदूत आत्मा को अपने साथ ले जाने की तैयारी करते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि जीव कैसा था। पांचवा दिन, आत्मा घर में घूमती है। अपने बच्चों को, परिवार को, सबको देखती है, कभी मुस्कुराती है, कभी रोती है, पर सब बेकार। छठा से 10वां दिन, इन 7 दिनों में आत्मा का मोह चरम पर होता है। वह अपनी पसंदीदा जगहों पर जाती है, घर, खेत, मंदिर, अपनी वस्तुएं। हर जगह वह मौजूद रहती है, पर कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। यह वही समय है जब लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, जिससे आत्मा को शांति मिलती है। 11वां दिन, पाप का भार। इस दिन आत्मा पर उसके कर्मों का बोझ महसूस होने लगता है। अच्छे कर्म दीपक की तरह चमकते हैं और बुरे कर्म अंधेरे की तरह पीछा करते हैं। 12वां दिन, गवाही की तैयारी। आत्मा को बताया जाता है कि अब उसे न्याय के द्वार की ओर ले जाया जाएगा। 13वें से 15वें दिन, यात्रा का मार्ग। इन 3 दिनों में आत्मा यमलोक की लंबी यात्रा पर निकलती है। कठिन रास्ते, नदी, अंधेरे वन, सभी कर्मों के अनुसार आसान या बेहद कठिन हो जाते हैं। 16वां दिन, पहले न्याय का द्वार। यह आत्मा का वह क्षण है जहां पहला निर्णय होता है, क्या आत्मा को नरक मार्ग मिलेगा या स्वर्ग के उजाले की ओर ले जाया जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिलता। यदि वह अच्छे कर्म करे और धर्म पर चले तो उसकी यात्रा प्रकाश में बदल जाती है। लेकिन यदि वह पाप और बुराइयों में डूब जाए तो वही कर्म उसके मार्ग को कठिन बना देते हैं। गरुड़ सिर झुकाकर कहता है, प्रभो, यह ज्ञान संसार को भय से नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराएगा। अगर आप गरुड़ पुराण के अगले अध्याय सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अध्याय 4 चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के अध्याय 6 की अद्भुत और रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं। यह अध्याय बताता है आत्मा की यात्रा के अगले पड़ाव, कर्मों का असर और मृत्यु के बाद जीव किस दिशा में जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अध्याय 6 में वो बातें हैं जो इंसान को जीवन जीने का असली रास्ता दिखाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान का शरीर समाप्त होता है उस समय आत्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। अध्याय 6 में बताया गया है कि आत्मा धीरे धीरे अपने कर्मों के अनुसार एक नई यात्रा शुरू करती है। यमदूत उस आत्मा को ऊपर उठाकर आगे की दिशा में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हर आत्मा का रास्ता एक जैसा नहीं होता। भले कर्म करने वालों का मार्ग शांत होता है, जबकि पाप कर्म करने वालों का रास्ता भयावह और कठिन। अध्याय 6 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की आत्मा को रोशनी से भरा एक दिव्य मार्ग मिलता है। यमदूत उनके साथ कठोरता नहीं बल्कि सम्मान के साथ चलते हैं। उनके लिए रास्ते में सुगंध, प्रकाश, मधुर ध्वनि और भय से मुक्त वातावरण, ये चारों चीजें दिखाई देती है। ऐसी आत्मा को यमलोक में भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं मिलती।
उसे उसके अच्छे कर्मों का वास्तविक फल दिया जाता है। अध्याय 6 का सबसे कठोर हिस्सा यही है। गरुड़ पुराण बताता है कि बुरे कर्मों का फल तुरंत मिलता है। पापी आत्मा को एक अंधकार में मार्ग पर ले जाया जाता है, जहां गहरा अंधेरा, भयानक चीखें, भस्म जैसी गर्मी और मार्ग में पड़े विभिन्न नरक के घाट उनके सामने आते जाते हैं। यमदूत उन्हें कठोरता से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उस आत्मा पर उसके कर्मों का भारी बोझ होता है। अध्याय 6 में एक रहस्यमयी बात कही गई है। आत्मा को उसके पूरे जीवन की घटनाएं दिखाई जाती हैं। जैसे उसने किससे गलत व्यवहार किया, किसका दिल दुखाया, कौन सा अधर्म किया, किस किस अवसर पर मदद कर सकता था लेकिन नहीं की। ये सभी चीजें एक चलचित्र की तरह आत्मा के सामने उजागर हो जाती हैं। यह क्षण आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है। अध्याय 6 में कहा गया है कि यमराज तक पहुंचने से पहले आत्मा को कई लोक द्वारों से गुजरना पड़ता है। इनमें शामिल है वैतरणी नदी का मार्ग, पाप भोग के क्षेत्र, धर्मराज का द्वार। यह यात्रा 12 से 48 दिनों तक चल सकती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन के संस्कार तथा पिंडदान का महत्व माना गया है। अध्याय 6 के अंत में बताया गया है कि जब आत्मा यमराज के सिंहासन के सामने पहुंचती है, तो धर्मराज उससे 3 मुख्य प्रश्न पूछते हैं। क्या तुमने सत्य का पालन किया? क्या तुमने दूसरों की मदद की? क्या तुमने पाप से दूर रहने की कोशिश की? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर स्वतः ही मिल जाता है। अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग का मार्ग मिलता है और पाप कर्म करने वाले को उसके द्वारा किए कर्मों के अनुसार दंड और नरक की यात्रा। तो दोस्तों, यह था गरुड़ पुराण का अध्याय 6, जो हमें बताता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी यात्रा तय करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय के लिए कमेंट में लिखें अध्याय 7 चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण अध्याय 7 के इस रहस्यमय वर्णन में आपका स्वागत है। आज हम मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, सूक्ष्म शरीर और कर्मों के प्रभाव को गहराई से समझेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा एक अविनाशी ऊर्जा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। यह सूक्ष्म शरीर हमारे जीवन भर के विचारों, भावनाओं और कर्मों का संग्रह होता है। यह हमारे अगले जन्म का आधार बनता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं का सूक्ष्म शरीर हल्का और प्रकाश में होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाली आत्माओं का सूक्ष्म शरीर भारी और अंधकार में होता है। यह सूक्ष्म शरीर ही मृत्यु के बाद आत्मा को विभिन्न लोकों में ले जाता है, जो उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपनी प्रारंभिक यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पृथ्वी पर अपने परिवार और प्रियजनों के आसपास भटकती है। इन 10 दिनों में आत्मा अपने पिछले जीवन के अनुभवों और रिश्तों को समझने का प्रयास करती है। यह अवधि आत्मा के लिए एक संक्रमण काल होती है, जहां वह भौतिक संसार से धीरे धीरे अलग होती है। इसके बाद आत्मा को उसके पूरे जीवन के दृश्य दिखाए जाते हैं, जैसे एक फिल्म चल रही हो। यह आत्मा को उसके कर्मों और उनके परिणामों का स्पष्ट बोध कराता है। यह प्रक्रिया आत्मा को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन करने में मदद करती है। इस आत्म मूल्यांकन के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यमदूतों का आगमन आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होता है, क्योंकि वे उसे आगे की यात्रा के लिए ले जाते हैं। अच्छी आत्माओं को यमदूत सम्मानपूर्वक ले जाते हैं, जबकि बुरी आत्माओं को कठोरता से। यमदूतों के पास आत्मा के कर्मों का पूरा विवरण होता है, जिसके आधार पर वे आत्मा की पहचान करते हैं। अच्छी आत्माओं को उनके प्रकाश में सूक्ष्म शरीर से पहचाना जाता है, जो उनके पुण्य कर्मों का प्रतीक है। बुरी आत्माओं को उनके भारी और अंधकार में सूक्ष्म शरीर से पहचाना जाता है, जो उनके पाप कर्मों का परिणाम है। यह पहचान ही आत्मा के अगले गंतव्य को निर्धारित करती है, चाहे वह स्वर्ग हो या नरक।
गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश यह है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह हमें मृत्यु के बाद एक शांतिपूर्ण और प्रकाशमय यात्रा सुनिश्चित करेगा। गरुड़ पुराण हमें जीवन के मूल्यों और नैतिकता का महत्व सिखाता है। यह हमें बताता है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है और हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमने गरुड़ पुराण अध्याय 7 के रहस्यमयी वर्णन को समझा। यह हमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, सूक्ष्म शरीर और कर्मों के गहरे प्रभाव के बारे में बताता है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।